तो यहाँ पर हमको देखना है कि परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या होता है। अगर परमाणु द्रव्यमान इकाई की बात करें तो ये हम इसलिए जानते हैं, पढ़ते हैं, ताकि परमाणु को किस प्रकार से तोला जाता है, मापा जाता है, ये हमको पता चल सके। अब अगर हम परमाणु के द्रव्यमान की बात करें, चूंकि परमाणु बहुत छोटा होता है, कितना छोटा है अंदाजा हम लगाना चाहे तो हाइड्रोजन का जो परमाणु द्रव्यमान होता है, अगर हम ग्राम में बात करें तो यह होगा 1.673 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब ये हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, जाहिर सी बात है बहुत ही छोटा है, तो केजी या द्रव्यमान में परमाणु का द्रव्यमान निकालना या व्यक्त करना थोड़ा सा मुश्किल काम है। इसलिए क्या किया गया, कार्बन का एक समस्थानिक लिया गया, जिसको हम लोग कार्बन 12 बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कार्बन 12। अब ये कार्बन का एक ऐसा परमाणु है जिसके न्यूक्लियस में, नाभिक में 6 प्रोटॉन और यहाँ पर 6 न्यूट्रॉन होता है। तो द्रव्यमान संख्या इसका हो गया यहाँ पर कितना, 12। ठीक है, इस परमाणु को हम 6 भाग में बांट दें। अब जिसका इसका जितना वजन होगा, कार्बन 12 के परमाणु का जितना वजन होगा, इसको 6 भाग में बराबर बराबर भाग में बांटते हैं और उसमें से एक भाग को निकाल लेंगे। इस भाग का जितना वजन होगा इसी को बोलते हैं हम लोग एक एएम, एक एटॉमिक मास यूनिट। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब है एक एएमयू बराबर होता है ना, कार्बन 12 का परमाणु द्रव्यमान और गुने में 1/12, या ये बोलो कि कार्बन 12 परमाणु द्रव्यमान को हम लोग 12 से भाग देते हैं। अब कार्बन 12 का जो परमाणु द्रव्यमान होता है वो कितना होता है, वो होता है तुम्हारा 1.9926 इंटू 10⁻⁻23 ग्राम। अब अगर इसको हम 12 से डिवाइड कर दे तो जो निकल के आएगा 1.6605 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। तो बेसिकली कहने का मतलब है एक एएमयू को अगर हम ग्राम में व्यक्त करें तो 1.6605 और 10⁻⁻24 ग्राम के आसपास आता है, और केजी में बात करेंगे तो -27 केजी यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया परमाणु द्रव्यमान इकाई। अब इसकी तुलना में ही हम क्या करते हैं, बाकी सभी तत्वों का परमाणु द्रव्यमान निकालते हैं। जैसे अगर हम बात करें ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान, ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान 16 ग्राम होता है। इसका मतलब क्या है, या 16 एएमयू, पहले एएमयू ले लो, ग्राम तो बाद में आएगा, एटॉमिक मास यूनिट होता है। इसका मतलब क्या है कि ऑक्सीजन का एक परमाणु जो है वो कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग से 16 गुना भारी है। कितना गुना भारी है, 16 गुना भारी है। अगर हम बात करें यहां पर किसके बारे में, नाइट्रोजन के बारे में, जिसका परमाणु द्रव्यमान 14 एएमयू होता है। अब इसका मतलब यह है कि नाइट्रोजन का एक परमाणु कार्बन 12 के परमाणु द्रव्यमान के 12वें भाग से 14 गुना भारी है। तो कहने का मतलब नापने के लिए सिंपली क्या करते हैं, रिलेटिव मास को निकालते हैं, तुलनात्मक मास को हम लोग यहाँ पर निकालते हैं।